जिन काश्तकार भाइयों की फसल 50 दिन की हो चुकी है, अब वो इस वक्त क्या चीजें इस्तेमाल करें जिससे उनकी पैदावार के अंदर काफी हद तक जो है वो इजाफा हो सके। आज की वीडियो के अंदर इसी हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफा चैनल पर आए हैं, चैनल को लाजमत सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। 50 दिन की फसल जो है, अगर आपकी जमीन की पक्की कर्राठी जमीनों में आपकी फसल लगी है और 50 दिन की हो चुकी है और आपकी फसल जो है उसने शगुफे कम बनाए हैं, तो यहाँ पर आपने दूसरा पानी भी लगाना है। अगर तो आप दूसरा पानी लगा चुके हैं और आपने यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कम किया है, तो यहाँ पर आप लोग अमाइनो एसिड के इस्तेमाल करके आप काफी हद तक अपनी शगुफा साजी को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपकी गंदम को 50 दिन के ऊपर दूसरा पानी लगने वाला है, तो दूसरे पानी के ऊपर आप लोगों ने जितनी भी नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें कि वो 50 दिन के ऊपर ऊपर तक आप लोग इस्तेमाल कर लें। इसके बाद नाइट्रोजनी खाद का आप लोग इस्तेमाल ना करें। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिन्होंने अभी तक फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करा या कम किया हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर जो है सरसब्ज नाइट्रोफास कम से कम 1 बैग लाजमत तौर पर इस्तेमाल करें। अब तो होगी ये वो काश्तकार भाई जिन्होंने पानी लगाया है या लगाना है। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिन्होंने पानी लगा चुके हैं, हल्की मेरा जमीनें हैं, भारी जमीनें नहीं है और शगुफे साजी कम हुई है और गंदम भी हल्की पीली नजर आ रही है, तो वहां पर आप लोग जो है एनपीके का स्प्रे करके अपनी फसल की रंगत को भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी शगुफा साजी को भी आप लोग बेहतर कर सकते हैं। आप लोग जितनी गंदम की शगुफा साजी को बेहतर कर लेंगे, उतनी अच्छी आप लोग पैदावार हासिल कर जाएंगे। अगर आपकी शगुफा साजी कम होगी और गेती लगी हुई फसल की, तब भी आप लोग एक कम पैदावार आप लोग हासिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब शगुफा साजी कम होगी, उतने सिट्टे कम लगेंगे और सिट्टे कम लगने की वजह से आपकी जो पैदावार है वो भी कम आ रही होगी। इसलिए गंदम की शगुफा साजी बेहतर करवाने के लिए मतवाजन खुराक का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिन्होंने बिल्कुल रेतली जमीनों के अंदर गंदम काश्त किया है, वहां पर आप लोग यूरिया जो है आप लोग 80 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि रेतली जमीनें जो होती हैं वो पानी को ज्यादा देर तक नहीं रखती। उसके अंदर हमने जो भी खुराक इस्तेमाल की होती है, जैसे ही पानी लीच डाउन होता है 48 से 64 घंटों के दौरान वो खुराक पौधों की जड़ों से दूर चली जाती है और पौधा जो है कमजोर सा हमें महसूस हो रहा होता है। तो वहां पर आप लोग 1 से 2 बार अमाइनो एसिड के स्प्रे या एनपीके के स्प्रे वगैरह करके आप अपनी फसल को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, यहाँ पर आपने चंद तरीकेकार इस तरह के अपनाने हैं, खादों के इस्तेमाल के हवाले से, स्प्रे के हवाले से। यहाँ पर अगर आप लोग अपना जाते हैं तरीकेकार को, तो आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब वो काश्तकार भाई जिन्होंने जड़ी बूटी का अभी तक स्प्रे नहीं किया, तो यहाँ पर 50 दिन की फसल के ऊपर आप लोग जड़ी बूटी मार का स्प्रे कर सकते हैं। मगर स्प्रे करने के ठीक 4 से 5 दिन बाद आपने एनपीके वगैरह का स्प्रे लाजमन करना है। उससे होगा ये कि जो स्प्रे आपने हर्बेसाइड किया होगा, उससे जो पौधे हमारे स्ट्रेस में आ चुके होंगे, एनपीके के स्प्रे करने की वजह से वो पौधे जो है बेहतर हालत में आ जाएंगे, जिससे हम एक अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो वो पौधे जो है हमारे स्ट्रेस में रहेंगे और स्ट्रेस में रहने की वजह से वो जो हमारी फसल होगी हमें पीली से महसूस हो रही होगी, जिसकी ग्रोथ इतनी अच्छी खासी ना होने की वजह से हमें पैदावार में कमी भी देखने को मिल सकती है। तो ये चंद वो तरीके हैं, चंद वो बातें हैं जिनको आप अपना कर इनके अंदर कमी बेशी करके आप गंदम की 50 दिन के ऊपर एक अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं, जिससे आप लोग बाद में जाके एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। और याद रखें और कोशिश करें कि जितनी भी आपने नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल या फास्फोरसी खाद इस्तेमाल करनी है, वो 50 दिन की फसल की उम्र होने तक आप लोग उसको मुकम्मल कर लें। अगर 50 दिन के बाद आप लोग नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल करेंगे, तो उसका हमें काफी हद तक जो है नुकसानात जो हमें फसल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हमारी फसल जो है वो गिर भी सकती है, पैदावार के अंदर हमें कमी भी देखने को मिल सकती है। इन बातों का ख्याल रख के आप एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं।